Guys, welcome to my channel. I have came back with another video of topography. So I've decided to help you guys और इसके साथ मेरी रिवीजन हो जाएगी. So let's get started without any wasting time. So first of all I will be teaching you कि क्या क्या important है हमारी टोपो शीट्स में और किस हिसाब से क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रिपेयर होके आएंगे. So according to this I have seen कि according to specimen question जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें आ रहा है ना which is of 6th grid reference. Okay, so first of all we will be having a 6th grid reference and then they will be asking you answer to identify, like we have to identify the following things. ठीक है, and then the area and then direction, settlement, then there will be some word problems and then identify करना है फिर से and then हमें like different बताएंगे या कुछ पूछेंगे कि नेचुरल सेटलमेंट और यहाँ आप लोग मैन मेड सेटलमेंट के बारे में बताओ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट 4 ग्रिड रेफरेंस, बिकॉज अगर 4 ग्रिड रेफरेंस फाइंड आउट करना आ गया तो जो हमारे पास 6 ग्रिड रेफरेंस है ना वो डेफिनेटली आपको आराम से आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को फाइंड आउट करना है रामपुरा. ठीक है, यहाँ पे रामपुरा है ना, दिस वन यू कैन सी. तो ठीक है, ये रामपुरा हम लोगों को ढूंढना है, इसका 4 ग्रिड रेफरेंस. तो ये कैसे ढूंढेंगे? एंड ओके, तो हमारे पास वर्टिकल लाइंस है ना, इनको हम लोग बोलते हैं ईस्टिंग्स, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको हम बोलते हैं नॉर्दिंग्स. तो रामपुरा में आप लोग क्या करो, यहाँ पे एक मार्क लगा लो. अब आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्टिंग फाइंड करोगे. अब नीचे जाओ इसके तो 27 आ गया. ठीक है, लिख दो 27. वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं ईस्टिंग्स, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं नॉर्थिंग्स. ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, नीचे से ईस्टिंग लिया, वर्टिकल लाइन. पहले हम लोग ईस्टिंग लिखते हैं फिर नॉर्थिंग्स लिखते हैं. ईस्टिंग हमने लिख ली, अब नॉर्थिंग्स लिखेंगे. नॉर्थिंग्स कौन सा है? 05. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 05. Another example, so if I will take गांधोरा. ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये गांधोरा हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर हमें गांधोरा के बारे में हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. ठीक है, दिस वन. सो हाउ वी विल फाइंड इट? सबसे पहले इसका आप लोग ग्रिड देख लो कौन सा है. ठीक है, ये ग्रिड ले लो आप लोग, ये ग्रिड है. ठीक है, अब ई ग्रिड में ये पॉइंट आप लोग ले लो साइड वाला. ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ले लो इस ग्रिड का. उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका नीचे वाला हम लोग देखेंगे 28 है. ठीक है, ये ईस्टिंग कहलाता है, तो ईस्टिंग हमारे पास क्या है, 28 है. तो हम लोग लिख देंगे 28. एंड नॉर्थिंग्स है हमारे पास 04. ठीक है, 04, तो हम लोग लिख देंगे 04. यहाँ पे पॉइंट मार्क बना के आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 04. कम विद इन अनदर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये देखो ये हमारे पास है ये वाला विच इज़ चतराला, पता नहीं क्या है, ये चतराला है. ठीक है, अब हमने इसका 4 ग्रिड रेफरेंस करना है फाइंड. अब ये साइड पे है, हम लोग इसी को लेंगे. ठीक है, इसी को लेंगे, मार्क करेंगे, और यहाँ पे क्या गिवन है 21. सो 21 आगे आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास है 96, तो 96 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से ईस्टिंग, यहाँ से नॉर्थिंग. सो ये हमारे पास आ गया 4 ग्रिड रेफरेंस. अगर आपको पूछा जाए 6 ग्रिड रेफरेंस, वैसे तो इस टाइम 6 ग्रिड रेफरेंस ही आएगा 2024-2025 के बच्चों के लिए, मेरे लिए भी. सो आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस दैट. सो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग क्या करो, ओके नाउ यू कैन सी प्रॉपरली. अब आप लोग क्या करो, मैं क्या करती हूँ, पहले इसको लेके ना एक सीधी आप लोग लाइन मार लो. ये मार ली. अब आप लोग काउंट कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ये 2 mm कहना है इसलिए कैलकुलेट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो इट इज़ कमिंग ऑन 14. सो ये मेरा 14 पे आ रहा है. देखो स्टेप क्या करना है, 14 को डिवाइड करना है 2 के साथ, वी विल कम, ये आ जाएगा. ये जब हमने फाइंड करा था ना, इसको आप लोग इस तरीके से लिख लो. दिस विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इसको आप लोग इस तरीके से लिख लो. ठीक है, डैश बना के 21-96, क्योंकि अब जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना वो यहाँ पे आएगा. ये हम लोगों ने कर लिया. अब यहाँ पे हमारे पास 7 आया था, 7 लिख दो. सेम एज इट इज़ यहाँ पे करेंगे हम लोग. सबसे पहले इसको उठाओ और सीधा मार्क करो ऐसा. अब यहाँ से आप लोग मार्क करना शुरू करो. यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 12 पे आ रहा है, मतलब 6 आएगा, क्योंकि अगर हम लोग
12 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 6। सो दिस इज द 6th ग्रेड रेफरेंस। द एरिया इज येलो, इसका मतलब ये होता है कि वो जो लैंड है बहुत ज़्यादा कल्टिवेबल लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर आराम से हो सकती है। अगर आपको वहाँ पे ऑक्यूपेशन पूछी जाए अकॉर्डिंग टू दैट लैंड, तो फार्मिंग इज द ऑक्यूपेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगी ग्रीन कलर, अगर आपको दिखे लैंड का तो इसका मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट एरिया है वो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं और ओपन मिक्सड जंगल है, डेंस मिक्सड जंगल है। अगर आपको वहाँ पे ऑक्यूपेशंस पूछी जाए तो ऑक्यूपेशंस में आप लोग लिख सकते हो कि टिम्बर फार्मिंग की हमारे पास ऑक्यूपेशन है कि लोग जो है वुड्स वगैरह कट करके सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस यू कैन राइट डाउन। वाइट कलर हो तो इसका मतलब ये है कि जो एरिया है बहुत ज़्यादा रॉकी है, अनकल्टिवेबल लैंड है। और स्क्रब शोज नेचुरल वेजिटेशन एरिया। नेक्स्ट ब्लू कलर शो होगा तो मतलब जो पेरिनियल रिवर वाटर बॉडीज, पेरिनियल का मतलब ये होता है दोज वाटर बॉडीज जो हर साल होल ईयर जो है सीजनल रहती हैं, उनमें सारा साल पानी आता है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन जो मैंने आपको दिखाई है। ओके, दिस वन इज द डायरेक्शन एंड आफ्टर दैट वी हैव ये वाला पार्ट, दिस इज नॉन एज पैक ट्रैक। देखो ये तो आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। दिस वन अनमेटल्ड रोड, जो हाफ ऑफ द डिवाइड हाफ ऑफ ऐसे कट कट करके आ रही हैं पूरी, ये तो मेटल्ड रोड है। ये इसे बोलते हैं हम लोग, अगर स्पॉट बना हुआ है इसे बोलते हैं हम लोग स्पॉट हाइट। इसे ट्रायंगल बना है तो मतलब ट्रायंगुलर हाइट। ये किसी हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। जैसे हमारे पास स्पॉट हाइट है तो जैसे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो प्लेस है अबव द सी लेवल बट नॉट एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट नहीं था इसलिए इसको स्पॉटेड बोला जाता है। ट्रायंगुलर वाला होता है, ये एक्यूरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेंचमार्क। नेक्स्ट है न्यूक्लिएटेड। अगर आपकी हट्स जो है ना, परमानेंट हट्स, ये जो नज़दीक है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो उसे हम बोलेंगे न्यूक्लिएटेड। ये लीनियर मतलब लाइन में है, नीलन हो गया। ये स्कैटर्ड हो गया मतलब दूर दूर है। रेडियल हो गया मतलब ऐसी सर्कुलर मोशन में आपको दिख रही होंगी, इसे बोलते हैं रेडियल सेटलमेंट। ओके, सो अगर ड्रेनेज पैटर्न आपको दिखाया जाए तो हमारे पास अगर डेंड्रेटिक है, इसको कहते हैं डेंड्रेटिक, मतलब जो लीफ का पार्ट नहीं होता उस हिसाब से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, द वीन्स ऑफ द लीफ, ठीक है। दिस इज ट्रेसल्स जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ये, तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्पियरिंग, मतलब जो एक ड्रेनेज पैटर्न आ रहा पर आता आता वो जो ना लैंड के अंदर जा रहा है, मतलब डिसअपियर हो रहा है। ये हो गया कॉन्टोर्स। ये आपको ब्राउन कलर की लाइन देखेंगे, वो आपको आइडेंटिफाइड पिक पूछ सकते हैं कि ये जो लाइन्स हैं ब्राउन कलर की, वो क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टोर्स। रेडियल्स देखो, अगर माउंटेन स्टीप है इनके ऊपर ऐसे ऐसे हमारे पास होगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से कॉन्टर की तरह, और जो ऐसे दिखेगा। अगर कोई रिवर्स जा रही है तो रिवर्स होंगी, ऐसे ही नीचे भागी जाएंगी, उसे बोलते हैं मतलब रेडियल। नेक्स्ट हमारे पास है PO मीन्स पोस्ट ऑफिस, TO मतलब टेलीग्राफ ऑफिस। इस साइन को बोलते हैं पुलिस स्टेशन। दिस इज नॉर्मल, ये सबकी जनरल नॉलेज में हमको पता होता है। दिस वन इज टेम्परेरी हट्स, जो फुली फिल्ड ना हो, जो फुली फिल्ड हो उसे परमानेंट हट बोलते हैं। दिस वन इज स्पॉट, दिस वन इज टावर एंड दिस इज टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्रीज, जो बहुत ज़्यादा थिक हो, अगर पतली दिखाई जाए आपको ऐसे ऐसे तो वो उसे बोलते हैं स्टेट बाउंड्रीज। पेरिनियल, जो रिवर्स हमारे पास ऐसे अच्छे से दिखे और अगर आपको ब्लू कलर में आइडेंटिफाई हो तो उसे पेरिनियल बोलते हैं। दिस वन इज सीजनल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोकन ग्राउंड, अगर आपको ऐसा कुछ दिखे दिस इज ब्रोकन ग्राउंड। एंड दिस इज सैंड ड्यून्स, जो छोटी छोटी डॉट्स होती हैं। एंड दिस इज ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, ये आप लोग रिवाइज कर लो। नोट्स फ्रॉम अ टॉपर, बट अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस। अगर आपको ये बड़ी वाली मैप बुक मिली होगी ना तो उसमें और आपकी सिंपल बुक में भी ये ऑलरेडी गिवन होगा, आप लोग इसको रट लो। कम टू द डायरेक्शन, सो ये आप लोग लर्न कर लो। और अगर वेस्ट और ईस्ट भूल जाते हो तो ये लर्न कर लो वुई के साथ, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना वुई, तो ये लर्न कर लो, ठीक है। इफ यू विल सॉल्व एन एग्जाम्पल, तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट अ कॉम्पस डायरेक्शन ऑफ बकोदर फ्रॉम चारडुंगगिरी, ये रहा बकोदर फ्रॉम चौडुंगगिरी, मतलब इसके डायरेक्शन हम लोगों को फाइंड करनी है, किससे, चौडुंगगिरी से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पेज, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस पेज ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। बकौदा की डायरेक्शन फाइंड करनी थी किससे, चौडुंगगिरी से। सो क्या डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। सो दिस विल बी द आंसर। सो अब हम लर्न करेंगे एरिया, ठीक है। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेसिक्स जान लो। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो एक ग्रिड होता है ना वो 2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। और वो 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब जो एरिया ऑफ होता है ना एक डब्बे का, 1 बॉक्स का ऑन ग्राउंड, वो होता है 1 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट एरिया इनक्लोज्ड फ्रॉम 48 to 54 ईस्टिंग्स एंड 21 to 29 नॉर्थिंग्स, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे हमारे पास है 48 to 54 ईस्टिंग्स। देखो ईस्टिंग में से मैंने बताया था, जो ईस्टिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपका मेन काम क्या है, आपको डब्बे का काउंट करने हैं, 1 2 3
4, 5 और 6, इनके बीच में कितने डब्बे आ रहे हैं? ये हमारे पास आए 6 डब्बे, 6 डब्बे आए, मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आप लोगों को नॉर्थिंग्स कैलकुलेट करना है। नॉर्थिंग्स हमारे पास क्या था टोटल? 21 to 29 था, 21 to 29 था। सो आप लोग कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया। नौ 6 8 जा कितना होता है? 8 जा हमारे पास होता है 48, सो 48 किलोमीटर पर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। आई होप गाइज आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो ही टोपो शीट की, मेरी भी साथ साथ में होती गई। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो इफ़ यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग। वैसे तो मैं टीचर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू और हेल्प माई फ्रेंड्स अलॉन्ग विद मी। तो आई होप आप लोग टोपो शीट में फुल नंबर लेके आओ मेरी तरह, मैं भी लेके आऊँगी।